बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जमात हश्तम की ई लर्निंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर आमरा समी। बेटा, आज हम सबक कौमी इत्तेफाक पढ़ेंगे जिसके मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। बेटा, सफ़ा नंबर 20 पर देखें। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। 1817 में आप पैदा हुए, यानी 1817 में आप पैदा हुए और 1898 में आपने वफ़ात पाई। अदबी हैसियत आपकी नसर निगार और मज़मून निगार की है। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए। मुअज़्ज़िज़ कहते हैं इज़्ज़तदार को। आप एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में पैदा हुए। इल्म से मोहब्बत सर सैयद को विरसे में मिली, यानी विरासत में मिली। विरसा विरासत को कहते हैं, यानी आपको अपने आबा व अजदाद की तरफ से इल्म से मोहब्बत जो है वो विरसे में मिली थी। दिल्ली में तालीम हासिल की। आपने तालीम अपनी दिल्ली में हासिल की। बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तालीम से फ़रागत के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाजमत इख्तियार की। तालीम ख़त्म होने के बाद फ़रागत यानी फ़ारिग होने के बाद आपने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाजमत इख्तियार कर ली। महकमे कानून में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। बजनौर, गाज़ीपुर, दिल्ली और बनारस में तबादला होता रहा। 1857 के हंगामे के वक्त वो बजनौर में थे। उन्होंने बहुत सी अंग्रेज़ों की जान बचाई, जिनके सिले में उन्हें सर का खिताब मिला। बेटा, उन्हें सर का खिताब किस वजह से मिला था कि उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में बहुत से अंग्रेज़ों की जानें बचाई थी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वो इंग्लिस्तान भी गए। वहाँ उन्होंने मगरबी तहजीब व तमद्दन के तर्ज तालीम का खसूसी मुताला किया। उन्होंने बच्चे इंग्लिस्तान जाकर वहाँ के तहजीब व तमद्दन, वहाँ के रहने सहने का, वहाँ की तालीम का उन्होंने मुताला किया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से बहुत मुतासिर हुए। वतन वापसी पर ऐसी ही यूनिवर्सिटियों का इजरा अपने मुल्क में भी चाहते थे। जब वो वतन वापस आए तो उन्होंने ऐसी ही यूनिवर्सिटियाँ जैसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में थी, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने वतन में भी बनानी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज कायम किया। उनकी वफ़ात के 22 साल बाद इस कॉलेज को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। बेटा, उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज कायम किया। उनकी वफ़ात के बाद 22 साल बाद इस कॉलेज को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। बेटा, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला पैराग्राफ देखें। सर सैयद ने उर्दू अदब और उसकी तरक्की में नुमायाँ हिस्सा लिया। उर्दू ज़बान की इशात यानी फैलाने के लिए इनके कारनामे सुनहरी हरूफों से लिखे जाने के काबिल हैं। बेटा, सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू अदब और उसकी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। उर्दू ज़बान फैलाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने उर्दू नसर को सलासत और रवानी के जेवर से आरास्ता करके कौमी मकासद के हसूल का ज़रिया बनाया। बेटा, उन्होंने उर्दू नसर को आसान ज़बान में तहरीर किया। सर सैयद ने मुद्दा निगारी की तरफ ख़ास तवज्जो दी। मुद्दा निगारी कहते हैं मकसद निगारी, यानी उन्होंने जो तहरीरें लिखी हैं वो एक ख़ास मकसद के तहत उन्होंने अपनी तहरीरें लिखी हैं। उर्दू नसर के उस ज़माने के पुरतकल्लफ और मुश्किल अंदाज को तर्क किया, यानी उसको ख़त्म किया। वो एक ऐसी तालीमी और अदबी तहरीक के बानी थे जिसका मकसद उर्दू नसर को मुश्किल अल्फाज और शकील तरकीबों से निजात दिलाकर तजर्बात और मुशाहिदात के बयान को माहौल की तर्जुमानी और ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी से रोशनास कराना था, यानी रोशनास कराना था, वाकिफ़ कराना था। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि वो उनका उर्दू नसर को मुश्किल और अल्फाज और शकील तरकीबों यानी मुश्किल तरकीबों से निजात दिलाकर अपने तजर्बात और मुशाहिदात के बयान को आसान अल्फाज में बयान कर सकें। सर सैयद ने सलीस और सादा तर्ज तहरीर को फ़रोग़ देकर उर्दू ज़बान पर एहसान किया है। बेटा, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तर्ज तहरीर कैसी थी, तो वो सलीस और सादा तर्ज तहरीर थी उनकी, यानी वो आसान ज़बान में तहरीर लिखते थे। उन्होंने ऐसी नसर लिखी जो दिल से निकले और दिल में बैठे, यानी लोगों के दिल पे वो असर करती थी और लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, की उम्दा मिसाल पेश करती है। इनकी तहरीरों में बोलचाल का अंदाज़ पाया जाता है, यानी उनकी तहरीरों को पढ़ के बेटा इस तरह लगता है जैसे बातचीत हो रही है, जैसे वो सामने बैठकर बातें कर रहे हैं।
सर सैयद के असलूब की नुमाया खसूसियत इनका मंतकियाना अंदाज है। मंतकियाना कहते हैं गहरी सोच। उनके असलूब का जो उनके असलूब की नुमाया खसूसियत जो है वो उनकी गहरी सोच थी। इस्तिदलाल का रंग इनके जुमलों और इस्तिदलाल यानी दलील के साथ, वो जो भी बात करते थे दलील के साथ करते थे, तो इस्तिदलाल का रंग उनके जुमलों और पैराग्राफों का खास असर दिखाता है। उनकी तहरीरों में कहीं कहीं ज़राफ़त और मज़ाह भी पाया जाता है, यानी लुत्फ़ पाया जाता है। वो पहले नसर निगार हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान व बयान से मुतासिर हैं। बेटा, सर सैयद अहमद ख़ान पहले नसर निगार थे जो कि अंग्रेज़ी ज़बान व बयान से मुतासिर थे, और इसी की तकलीद में, यानी तकलीद कहते हैं पैरवी को, इसी की पैरवी में उन्होंने इस्लाही तहरीक शुरू की जो जदीद नस्ल की काया पलट देने में संग मील की हैसियत रखती है, यानी बुनियादी किरदार अदा करती है। अपने कुदरत बयान की वजह से इल्मी मसाइल को भी सादा और आम फहम ज़बान में इस तरह बयान करते हैं कि दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। बेटा, सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसानीफ़ ये हैं: आसार सनादीद, तारीख़ सरकशी बजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तहजीबुल इखलाक में छपने वाले मज़ामीन और मकालात सर सैयद। बेटा, इनकी तसानीफ़ के नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। वो 1898 में फोत हुए और मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज की मस्जिद के पहलू में दफन किए गए। बेटा, अब पेज नंबर 22 पे आप देखें, सबक हम शुरू करते हैं कौमी इत्तेफाक। कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी पर किसी कदर गौर करना लाजिम है। लाजिम कहते हैं ज़रूरी, यानी कौम का लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ज़माने दराज से जिसकी इब्तिदा तारीख़ी ज़माने से भी बालातर है। कौमों का शुमार किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता था। बेटा, पहले ज़माने में कौमों का शुमार इस तरह किया जाता था, यानी कौम की पहचान ये होती थी कि वो किसी बुज़ुर्ग की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी मुल्क के रहने वाले होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपने इस तफरक़े कौमी को जो दुनियावी एतबार से था मिटा दिया और एक रूहानी रिश्ता कायम किया। बेटा, मुसन्निफ़ कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपने इस फ़र्क को, जो कि ये था कि भाई ये किसी कौम की पहचान किसी बुज़ुर्ग की नस्ल से है या किसी मुल्क के रहने वाले हैं, आपने इसको ख़त्म करके एक रूहानी रिश्ता कायम किया, यानी एक रूह का रिश्ता कायम किया जो एक हब्ले मतीन कहते हैं मजबूत रस्सी को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से मजबूत था। तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते सब के सब इस रूहानी रिश्ते के सामने नेस्त नाबूद हो गए और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम हो गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूहानी रिश्ता कायम किया जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम था, तो इसके सामने तमाम रूहानी रिश्ते जो थे, इसके सामने जो तमाम दुनियावी रिश्ते जो थे वो नेस्तो नाबूद इसके सामने हो गए। अगला पैराग्राफ देखें। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन का, वो पंजाब में पैदा हुआ या अपने हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने कलमा तौहीद को मुस्तहकम किया वो एक कौम हो गया, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के माबैन मसालहत कराओ। मसालहत कहते हैं सुलह, माबैन कहते हैं दरमियान, और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई भाई तो हैं मगर मिसले बरादरान यूसुफ के हैं। मुसन्निफ़ कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम सब बज़ाहिर तो हम भाई भाई हैं, लेकिन हम बरादरान यूसुफ की हमारी मिसाल है, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी पीछे उनके जो थे जान के दुश्मन थे। इसी तरह हम मुसलमानों का भी यही हाल है कि हम बज़ाहिर एक दूसरे से दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यकदिली और यकजहती हम में बहुत कम है, यानी हम में दोस्ती और मोहब्बत नाम की भी नहीं है। हसद, बुग़्ज़ और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की नाइत्तेफाकी है। शैतान, जिसने खुदा से वादा किया कि मैं ज़रूर इनको सिरात मुस्तकीम से हटा कर रहूँगा, शैतान ने बेटा ये वादा किया था कि मैं मुसलमानों को, इंसानों को मैं सिरात मुस्तकीम से यानी सीधे रास्ते से ज़रूर हटाऊँगा। वो बज़ाहिर एक मुक़द्दस और नूरानी हीले कहते हैं बेटा बहाने से इन रूहानी भाइयों में नफाक डालने में कामयाब हो जाता है, और जिस तरह हमारे बाप हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम इसके फरेब को खालिस दोस्ती समझकर धोखे में आ गए। जिस तरह शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, दोस्ती का धोखा देकर उनको राह रास्त से हटाया, इस तरह शैतान हमारे साथ भी यही अमल कर रहा है। इस तरह हम भी धोखे में आ जाते हैं और नफाक जो कि हर हालत में मरदूद है, यानी बुराई है, नफाक सबसे बड़ी एक मुकद्दस लिबास पहनाते हैं। बेटा आज हमने मुसन्निफ का तारुफ पढ़ा और कौमी इत्तेफाक का पहला सफ़ा नंबर 22 हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।